स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के साथ साथ अमित शाह भी गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ ये हम तो नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ये बात बहुत पुख्ता सबूत के साथ कह रहे हैं या आगे आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में पता चल गया है? बहरहाल इस पे हमारा और आपका कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा चुनाव बेईमानी से जीतते हैं। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी की PR टीम जो मोदी की छवि को अच्छी बनाने में लगी हुई है, आजकल वो ये काम भी ढंग से नहीं कर पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के एक्स पे पोस्ट किए जाने वाले पोस्ट को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पहले मोदी अगर एक्स पे कुछ पोस्ट करते थे तो उनकी PR टीम जो भी एक आध गंदे कमेंट्स आते थे उसको डिलीट कर देती थी या उसको हाइड कर देती थी, लेकिन अब मोदी जो भी ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं उसके नीचे लोग गालियां देते हैं, पूरी गालियां भरी रहती हैं। अब उनकी PR टीम कितने कमेंट्स को हाइड करे, कितनी गालियों को हाइड करे? उनके PR टीम ये सब करने में विफल है। इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने मोदी को नकार दिया है। अब मोदी कहीं भी कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने इस समय देश में चल रही गैस सिलेंडर की किल्लतों के बारे में भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी इस देश को चलाने में अब समर्थ नहीं है। उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका जैसा कहता है मोदी वैसा ही करते हैं। उन्होंने मोदी पे निशाना साधते हुए कहा है कि ये मोदी सरकार चोरी से बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने मोदी को दिल्ली में नकार दिया था, लेकिन मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी करके दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो ये सब दावे कर रहे हैं, इस बात की कितनी पुख्ता जानकारी है उन्हें, या इस बात से कितने वो मशरूफ हैं, या इस बात की कितनी जानकारी है? उन्होंने जो कहा है कि 2026 नहीं क्रॉस कर पाएंगे पीएम मोदी, उससे पहले इस्तीफा दे देंगे। क्या ये बात सच है? उन्होंने अमित शाह को भी लेके भी ये बात कही है कि अमित शाह भी अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर ये सारी बातें सच होती हैं तो कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री और किस पार्टी से होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान के साथ ही सियासी घमासान बढ़ गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी घमासान चालू हो गए। ये बयानबाजी कितनी पुख्ता है और कितनी सच है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए CNI। शुक्रिया।